बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जब बात पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जाती है तो बीजेपी वालों को, भाजपाइयों को ऐसी मिर्ची लगती है, वो ऊल जलूल बातें करने लगते हैं। अब सोचिए, जब 1971 में पाकिस्तान दो टुकड़ों में बटा, जब 93,000 पाकिस्तान के फौजियों के पतलून उतरे तो उसके सदमे में पाक आर्मी को कई साल उबरने में लग गए। मगर पहलगाम आतंकी घटना के बाद में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए, जिसमें कई आतंकी मारे गए, पाक आर्मी बेस ध्वस्त हुए। उसके बाद सीजफायर का ऐलान किया गया। पीएम मोदी की ओर से कहा गया कि पाक आर्मी की ओर से रिक्वेस्ट किया गया। मोदी जी कह रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी डरी हुई, लेकिन क्या वाकई पाक आर्मी डरी हुई है? जरा आप ये वीडियो देखिए। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। दोस्तों, कहा जाता है सांप का आतंक तब तक जारी रहता है जब तक उसका पूरी तरीके से फन कुचला नहीं जाए। हमारी सेना, इंडियन आर्मी फन कुचल देती तो ये फिर से इस तरह हाफिज सईद वाली ये भाषा बोलने के काबिल नहीं होते। लेकिन साहब पर पता नहीं किसका दबाव था, सीजफायर का ऐलान कर दिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों को अच्छी तरह सबक सिखाया था। उस दौरान पाकिस्तानी सेना ने भारतीय शहरों पर हमले की कोशिश की। उसको उस कदम की वजह से भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। उसके आर्मी के आधिकारिक आतंकी हाफिज सईद की भाषा बोलने लगे। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने हाल ही में भारत को सिंधु जल स्थगित करने को लेकर धमकी दी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि स्थगित कर दी थी। अहमद चौधरी हाल में ही पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में संबोधन के लिए गए। उसने इस दौरान सिंधु जल संधि को लेकर के भारत को धमकियां दी। अहम बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता अहमद चौधरी ने आतंकी हाफिज सईद की भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। आतंकी हाफिज सईद भी यह बयान काफी पहले दे चुका है। ये भारतीयों की सांसों को रोकने की बात कर रहा है। तो फिर सीजफायर से क्या फायदा हुआ? अब राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाइए, युद्ध कीजिए, अभी इंतकाम पूरा नहीं हुआ, इसमें गलत क्या कहा? अब अगर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि यह सब अमेरिका के दबाव में हुआ तो क्या गलत? अगर सरकार से बार बार सवाल पूछा जा रहा है कहां है आतंकी, तो क्या गलत? आज पहलगाम के आतंकी हमले को ठीक 1 महीना हो गया। 22 अप्रैल की तारीख को 4 दुर्दांत आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद में आए और हमारे 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। ये हिंदुस्तान की सरहद में 200 किलोमीटर अंदर असलहे लेकर आए और उसके बाद ये कहां चले गए अभी तक नहीं पता है। हमारी शूरवीर सेना ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया, खूब सारे आतंकियों को मारा, लेकिन जब तक इन 4 दुर्दांत आतंकवादियों की हत्या नहीं की जाती है, जब तक ये मौत के घाट नहीं उतारे जाते हैं, जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाता है और नजीर नहीं पेश की जाती है, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। आज सवाल ये है कि 1 महीने बाद भी ये लोग कहां फरार हैं? इनको जमीन निगल गई, आसमान में चले गए, ये कहां चले गए? इन 4 आतंकियों को पकड़ना पड़ेगा, इनकी नज़ीर बनानी पड़ेगी, जिससे कि इस देश के खिलाफ गंदी निगाह और सोच रखने वालों की रूह कांप जाए और तभी शायद शहीद परिवारों को भी न्याय मिलेगा। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में उन देशों के साथ पेंगे बढ़ाई है जिनके साथ भारत के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। ऐसा लगता है पाकिस्तान ने ट्रंप की दिलचस्पी केवल क्रिप्टो करेंसी के कारोबार तक सीमित नहीं है। उनके सहयोगियों ने हाल ही में इस्लामाबाद के साथ उनके परिवार की कंपनी के लिए क्रिप्टो करेंसी का सौदा किया था। अब नई बात सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के कॉलेज के दोस्त जेंट्री बेश ने जनवरी में पाकिस्तान का दौरा किया था। इसके बाद बांग्लादेश और तुर्की गए। फिर उन्होंने मारे गए लोगों में ट्रंप सीनियर और उनके करीबी सहयोगियों को पाकिस्तान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक अद्भुत जगह है, वहां दुर्लभ खनिज है, तेल है, गैस है, रियल एस्टेट के क्षेत्र में अरबों डॉलर के सौदे किए जा सकते हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका के मुंह में लार ट्रैप जैसा हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेंट्री बेश की 2 बार मेजबानी की। जेंट्री बेश पहली बार जनवरी में पाकिस्तान आए। इस दौरान शरीफ ने उनकी मेजबानी की थी। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल थे।
शरीफ दूसरी बार 11 फरवरी को दुबई, जहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान जेंट्री बीच से मिले। शरीफ ने कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ में तस्वीरें पोस्ट की। तो साफ है, व्यापार के तौर पर ट्रंप का पाकिस्तान की ओर झुकाव है। लेकिन पीएम मोदी के साथ क्या बात हो सकती है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ गए? कांग्रेस की ओर से एक्स पर पोस्ट करके इस वीडियो के जरिए साझा किया गया। मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इधर पाक आर्मी का अफसर सांसें छीनने की धमकी दे रहा है। एस जयशंकर की विदेश नीति की पोल खुद आईएमएफ ने खोल दी। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने का ऐलान किया था। आईएमएफ ने 9 मई को पाकिस्तान को अतिरिक्त $1 अरब कर्ज की मंजूरी दी। अब इस बेलआउट पैकेज का बचाव करते हुए आईएमएफ ने कहा कि उसका बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि पाकिस्तान ने लोन पाने के लिए सभी नियमों का पालन किया। संतुष्ट है आईएमएफ, पाकिस्तान से संतुष्ट है, लेकिन भारत के लोग न तो अपनी सरकार से संतुष्ट, न ही आईएमएफ से। ये बयान ऐसे समय में आया जब आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के राहत पैकेज का भारत ने विरोध किया है। लेकिन ये विरोध कैसा था? आईएमएफ ने इग्नोर कर दिया। भारत ने आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन नहीं देने की अपील की थी, क्योंकि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकता था। बावजूद इसके मिला तो कूटनीतिक स्तर पर हमारी सरकार फेल रही। फिर जो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री इतने देश का दौरा करते हैं, उसका क्या फायदा? समझने वाली बात है। कोई दुनिया तब आपको सम्मान करेगी जब वो देखेगी कि आपकी ताकत बेमिसाल है, जो किसी के सामने झुक नहीं सकती। जैसे ही आप किसी भी विवशता में आकर के नीतियों का सरेंडर करते हैं, तो ऐसी स्थिति बनती है। सोचिए, अगर पहलगाम की तरह अमेरिका में जाकर के आतंकी उत्पात मचाते, तो क्या अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री मोदी वाला रवैया अपनाता? अमेरिका पर नहीं गुजरी है, भारत पर गुजरी है। बावजूद इसके हम विश्व की ओर देख रहे हैं, क्या फायदा होगा? फिलहाल पाक आर्मी तो आंख दिखा रहा है, भारत की सांसें छीनने की धमकी दे रहा है। क्या कहेंगे आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत शुक्रिया। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है।
ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है।